पश्चिम एशिया में तनाव फिर चरम पर है। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए, जिनमें बंदर अब्बास, सिरिक, जास्क और केशम द्वीप पर जोरदार विस्फोट हुए। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में एक व्यक्ति मारा गया और कई घायल हैं, जबकि अमेरिकी सेना का दावा है कि इससे ईरान की होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमले की क्षमता काफी कमजोर हो गई है। उधर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तुरंत जोरदार पलटवार किया। उसने बहरीन, कुवैत, ओमान और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट सायरन बज उठे। जॉर्डन की सेना ने 4 ईरानी मिसाइलें मार गिराईं। ईरान ने होर्मुज को फिलहाल सभी यातायात के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल कीमतें 4% तक बढ़ गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीज फायर खत्म करार दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका ने इस्लामाबाद एमओयू का उल्लंघन किया और डिप्लोमेसी को बेकार साबित कर दिया है। ईरान अमेरिका तनाव का असर अब पाकिस्तान की आम जनता पर भी साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल फिर महंगे हो गए हैं, जिसके बाद सार्वजनिक परिवहन का किराया भी बढ़ा दिया गया है। कराची से पेशावर तक माल ढुलाई का खर्च बढ़कर करीब 7 लाख पाकिस्तानी रुपए हो गया है। वहीं रावलपिंडी में लोकल बसों का किराया 20 से 30 रुपए प्रति यात्री तक बढ़ाया गया है। लंबी दूरी की बसों के टिकट भी 100 से 250 पाकिस्तानी रुपए तक महंगे हो गए हैं। रिक्शा, बाइक टैक्सी और लोडर सेवाओं ने भी अपने किराए बढ़ा दिए हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईरान से जुड़ी एक रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बढ़ा दी है। एक ईरानी अखबार ने कथित तौर पर कुछ विदेशी नेताओं की तस्वीरों के साथ एक विवादित सूची प्रकाशित की है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस सूची को ईरान सरकार की आधिकारिक घोषणा के रूप में पुष्टि नहीं मिली है। वहीं रिपोर्ट में अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत का भी जिक्र किया गया है, लेकिन उनकी मौत और किसी साजिश के बीच किसी आधिकारिक एजेंसी ने संबंध की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में भीषण आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 झुलस गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में आग की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने से पहले मंच के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखाई दिया था, जिसके बाद धमाका हुआ और पूरे बार में धुआं फैल गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया है, जबकि हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। मिस्र में पुरातत्वविदों को एक बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है। अलेक्जेंड्रिया से करीब 100 किलोमीटर दूर मरीना अल अलामीन में 18 प्राचीन मकबरों की खोज की गई है। माना जा रहा है कि ये टॉलमी या रोमन काल के हैं। इन मकबरों में सबसे चौंकाने वाली खोज सोने की जीभें हैं, जिन्हें ममियों के मुंह में रखा गया था। विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन मिस्र की मान्यता थी कि सोने की जीभ मृतकों को परलोक में देवताओं से संवाद करने में मदद करती थी। खुदाई में एक विशेष वेदी भी मिली है, जिस पर लकड़ी के दरवाजे की आकृति उकेरी गई है। इसे जीवित और मृतकों की दुनिया के बीच प्रतीकात्मक द्वार माना जाता था। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और कई देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 2016 के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर जापान समेत 14 देशों ने चीन के समुद्री दावों को खारिज करते हुए कहा कि 9 लाइन का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके जवाब में चीन ने बीजिंग स्थित जापानी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। चीन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर उसकी संप्रभुता बरकरार है और जापान को इस विवाद में दखल नहीं देना चाहिए। इधर यूरोपीय संघ ने भी 2016 के फैसले का समर्थन किया है। हालांकि चीन अब भी उस फैसले को अवैध और गैर बाध्यकारी बताता रहा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।